हेलो दोस्तों, आप सबके स्वागत बा हमार चैनल आसान विज्ञान पर। ये चैनल पर आप सबके मिलेला रेलवे हो या एसएससी या फिर कोई भी कंपटीशन के एग्जाम में आवे वाला साइंस के पूरा फाउंडेशन कोर्स, वो भी टॉपिक वाइज। और साथ में दूसरा वीडियो में मिलेला पॉलिटी के भी कोर्स, और वो भी टॉपिक वाइज और रोज दिन। आज जे हमने के टॉपिक बाटे उ बा ध्वनि। ध्वनि एकरा के इंग्लिश में कहल जाला साउंड। हमनी जितना लोग बा सब कोई ध्वनि से परिचित बा लोग, यानी कि ध्वनि के सब केहू जानेला। आज तक ले कोई ऐसा इंसान चाहे जानवर नहीं खे जो ध्वनि न पहचानत होई। हमनी बोलतानी तो ध्वनि उत्पन्न करतानी, कुत्ता भूकता तो वो ध्वनि उत्पन्न करता, कोनो गाय बोलता, भैंस बोलता, तो चिड़िया क्या होता, चहचहाता तो वो भी क्या करता, ध्वनि उत्पन्न करता। उन्हें वो लड़का बा तो कोनो थरिया पीटता, चाहे का ढोल पीटता, चाहे कोई कोनो सामान से खेलता तो पटकता, तो वहू से ध्वनि उत्पन्न होता। यानी कि हमनी ध्वनि हमनी के ध्वनि हर जगह हर समय और हमेशा देखे के मिलेला। और न मिलेला तो आप सबसे में जे लड़का होई देखत हमार वीडियो, उनमें लगभग लगभग सारा लड़का का एक तो जरूर बीमारी धले होई। का क्या कहल जाला, एयरबड्स एयरबड्स और ईयरफोन के बीमारी तो जरूर धले होई। तो वो में ध्वनि जरूर सुनत होई, गाना बजता तो वहां भी ध्वनि सुनत हुई। तो आज हम जानम कि ध्वनि होला का, ई ध्वनि उत्पन्न कैसे होला, ध्वनि के गुण का होला, ये सब पूरा डिटेल में हम जाने। सबसे पहले शुरुआत कर जाओ ध्वनि होला का। तो ध्वनि एक प्रकार के का है, ऊर्जा है। ध्वनि एक प्रकार के तरंग है, ठीक बा। तो ध्वनि एक प्रकार के का है, ऊर्जा है। ध्वनि ध्वनि एक प्रकार का ऊर्जा है और तरंग भी बा। ध्वनि का बा, तरंग भी बा। ध्वनि तरंग भी होला। और कौन सा तरंग होला, ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग होला। अनुदैर्घ्य तरंग होला, अनुदैर्घ्य तरंग। ये तो पूरा इंपॉर्टेंट बा, एकरा के पूरा कैसे भी करके एकरा क्या करे के बा, याद कर लेवे के बा कि ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग बाटे। ध्वनि एक प्रकार के ऊर्जा है। अगर ऊर्जा अगर महसूस ना होके तो कहीं पर पूरा फुल आवाज में डीजे बाजता, ओलंगवा आप सबके क्या करेगा, सिर्फ हाथ, जैसे कि मान ली कि डीजे बटे तो बाजता पूरा कस के, ये लंगवा हाथ लेके चल जाएगा बा। आप सबके फील करा दी कि ध्वनि में ऊर्जा होला कि ना। वो हाथवा के ऐसे पर इतना प्रेशर लगाई कि हाथ तक के वो हिला देवेला। जे अब छोटा मोटा स्पीकर ना, जे बड़ा बड़ा स्पीकर होके बड़ा बड़ा जे का जे सम्मेलन उम्मेलन होला तो ओमे जे स्पीकर आवेला ओमे ऊर्जा खुलेआम देखे के मिल जाला, ठीक बा। अब ध्वनि उत्पन्न कैसे होला, ध्वनि उत्पन्न कैसे होला, तो ध्वनि उत्पन्न होला कंपन से। ध्वनि उत्पन्न कैसे होला, कंपन से होला। जैसे कि मान ली कि कोई लड़का अगर का कोई अगर थाली ले ले बा, ठीक बा, और ओकरा के पीटता, तो अगर ऊपर ऐसे जैसे कि मान ली कि थाली बटे जब पर कोई लड़का अगर मारी, ठीक बा, तो आप सबके ओमे अगर गौर से अगर देखल जाए तो में देखे के मिली कि थाली के जे का बाटे सतह बटे वो ऐसे से कंपन करता, ऐसे से का बटे कंपन करता। चलिए थाली से अगर समझ में ना आवे तो आप सब गिटार जाना था, हम गिटार जे मतलब कि कुल लागेला लोग का फोटो खिंचवावेला, लेकिन गिटार के काम तो बाजल जे जे बड़का बड़का सिंगर जे होला वो सब का करेला, ऐसे ऐसे गिटार के ऐसे ऐसे बजावेला। तो ओमे तार लागल रहेला, तार का होला लागल रहेला, तरवा के वो ऐसे ऐसे ऊपर मारेला, ठीक बा। तो आप से जब उतार के जब गौर से जब देखम ना तो का हुई, तरवा पूरा ऐसे ऐसे कंपन करत नजर आई। जब भी ऊपर ऐसे मारी तो कुछ आवाज आई, मतलब कि कुछ संगीत के आवाज आई, ठीक बा। और ऊपर जैसे ऐसे मारेला ना तो कंपन करेला, ऐसे ऐसे कंपन हिलेला, तब वो क्या करेला, ओमे से आवाज निकलेला। यानी कि ध्वनि उत्पन्न कैसे होला, कंपन से। ध्वनि कैसे उत्पन्न होला, कंपन से। इतना समझ में आप सबके आ गेल हुई।
आई समझ में। और भी बहुत सारा उदाहरण बाटे कंपन से ध्वनि उत्पन्न होला। अब हमने जानम कि ध्वनि चलेला कैसे, ध्वनि चलेला कैसे। तो ध्वनि जे बाटे ना वो कुछ ना कुछ चीज के पकड़ के चलेला। जैसे कि कुछ न कुछ पकड़ के चलेला, एकर मतलब कि ओकरा कोई न कोई माध्यम के आवश्यकता पड़ेला, चाहे वो ठोस होखे, चाहे द्रव होखे, चाहे गैस होखे। हमने जैसे कि हवा में बात करत हई, हमारे सामने जे बा वो हमार आवाज सुन लेवेला। जैसे कि कोई भी आदमी बतुआला तो आवाज सुन लेवेला, तो ध्वनि कौन माध्यम से चला, हमने के सामने बटे क्या बटे, यहाँ पर ये हवा बटे। तो जिस हमने कुछ भी बोलम तो हवा के पकड़ते हुए ध्वनि चली और सामने वाला के कान में जाई, और कब हुई वो आदमी ध्वनि के सुन ली। ठीक बा। और जो ध्वनि होला इ का होला, एक तरह से अनुदैर्घ्य तरंग होला। आप सबके अनुदैर्घ्य तरंग बतौले नहीं कि जैसे कि यहाँ से ध्वनि निकलेला, ठीक है, यहाँ पर ये पूरा ऐसे ऐसे धक्का दी हवा के, फिर कुछ दूर ऐसे हुई, फिर यहाँ पर कुछ दूर ऐसे, यहाँ पर ये ऐसे हो जाए। अच्छा, समझ में अगर ना आई छोड़िए, रह दिए। इतना ध्यान रखें कि ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग होला और ध्वनि के चले लगे कोई ना कोई माध्यम के आवश्यकता पड़ेला चलने के लिए। माध्यम का आवश्यकता होती है, आवश्यकता। यानी कि माध्यम में क्या क्या हो जाए, ठोस हो जाए, माध्यम में क्या हो जाए, ठोस में भी चली, द्रव में भी चली, और गैस में भी चली, और गैस में भी चली। ठीक बा। और ये तीन गो माध्यम की आवश्यकता पड़ी। और ध्वनि निर्वात में ना चली, ध्वनि जे बटे ध्वनि निर्वात में नहीं चलेगी। निर्वात के मतलब हो गई कि जहां न ठोस, न द्रव, न गैस, यानी कि वहां पे कुछ है नहीं, यानी कि वैक्यूम हो गई। यानी कि जैसे कि हमने कुछ दूर पर अगर हमने के वायुमंडल बटे एकरा के अगर हमने पार करम तो हमने के क्या देखे के मिली, पूरा वैक्यूम देखे के मिली, निर्वात देखे के मिली। तो निर्वात में ध्वनि ना चलेला। ध्वनि कहाँ कहाँ चलेला, ठोस में, द्रव में और गैस में चलेला, निर्वात में ना चलेला। एकरा के याद कर ले, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक बा। अब कहम कि गैस में तो ध्वनि चलता, हमने बतुआता नहीं चाहे बोलता नहीं, तो केहू आदमी सुनता, तो ध्वनि क्या होता, गैस में चल रहा बा। फिर आप सबके दिमाग में आता है कि क्या बताओ तना, सॉरी, ठोस में ध्वनि कैसे चलेला। ठोस में सबसे तेज चलेला। मान ली कि अगर एकरा के हम ए पर ऐसे मर ली, ऐसे मर ली, ऐसे मेरे के मर ली, तो ये आवाज हमके बहुत कम सुनाई दिला, चाहे ये आवाज क्या हुई, सुनाई भी ना दे। ठीक बा। ये आवाज हमके ए पर मरली तो हमके ये आवाज सुनाई दी चाहे ना दी, एक कोई गारंटी नहीं थे। लेकिन जैसे ही हम इन्हें करी क्या कैली, इन्हें करी अपन कान लगेली ऐसे। ठीक बा। और यहाँ पे अगर हल्का सा भी ऐसे अगर कोई मारे ना, ऐसे से हल्का सा भी ऐसे मारम, तो ये आवाज क्या हुई, हमनी के सुनाई दे दी। एकरा के आप सब अपन अगर टेबल पर पढ़ता नहीं तो टेबल पर भी एकरा के क्या करम, एकरा के प्रयोग करके देख सकता नहीं। टेबल पर अगर हल्का सा ऐसे मारम तो ये आवाज हमनी के सुनाई देवो या ना दी, एक कोई गारंटी नहीं खे। लेकिन अगर टेबुलाओ पर ऐसे अगर कान लगा दे हम ऐसे, यहाँ पर ऐसे अगर मारम, तो ये आवाज हमनी के पूरा अच्छा से और बहुत बढ़िया तरीका से क्या हुई, सुनाई दे दी। और ध्वनि के चाल सबसे ज्यादा ठोस में होला, ओकरा बाद गैस में होला, सॉरी ओकरा बाद द्रव में होला, और सबसे कम का होला, गैस में होला। ठीक बा। ध्वनि के जाल सबसे ज्यादा ठोस में होला, द्रव में होला, और गैस में होला। और ठोस में सबसे ज्यादा एल्युमिनियम में होला, एल्यूमिनियम में होला। ये याद रखेगा बा। ठोस में भी सबसे ज्यादा एल्युमिनियम में होला, ओकरा बाद एगो आवेला निकेल में होला। ठीक बा। ठोस में भी सबसे ज्यादा एल्युमिनियम और निकेल में होला, और उससे कम द्रव में होला, और उससे कम गैस में होला। और हमने गैस में तो ऐसे नॉर्मली सुनीला, और ठोस में भी चाहम तो आप सब आवाज सुन सकीले। ठीक बा।
ध्वनि के चाल कितना होला, ध्वनि के चाल कितना होला, एकरा के मिटा देता नहीं, इतना आप सबके याद कर ले एक बार, चाहे स्क्रीनशॉट एकर ले लिया आप सब, मिटाओ तनी। ध्वनि के चाल बटे वो हवा में, चाल बटे वो हवा में कितना 332 मीटर पर सेकेंड मानल गई बा, और ई होला 0 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक बा। 332 मीटर पर सेकेंड क्या कइल बा, हवा में मानल गइल बा। ऐसे ध्वनि के जे चाल है वो ऊपर नीचे होत रहेला, कम और बेसी होत रहेला। कम बेसी कैसे हुई, जब ताप बढ़ी, जब तापमान अगर बढ़ावल जाए तो ध्वनि भी क्या हुई, ध्वनि के चाल बढ़ जाए, ध्वनि का चाल बढ़ेगा। यानी कि जब तापमान अगर बढ़ावल जाए तो ध्वनि की चाल भी क्या हुई, वो हिसाब से बढ़ जाए, ठीक बा। अब एक और चीज होला, आर्द्रता या फिर नमी, आर्द्रता या फिर नमी। नमी के मतलब क्या भाई कि वायुमंडल में जैसे कि बरसात के दिन होला, तो जब जब बरसात एकाएक जब खत्म हो जाला, जैसे कि बरसात भइल और बरसात खत्म हो गई, तो जी हमनी के हवा में रहेला कुछ ना कुछ का पानी के बूंद एने ओने मतलब कि रहबे करेला, ओकरे कहल जाला का नमी या फिर आर्द्रता, ठीक बा। जब आर्द्रता या फिर नमी बढ़ी, फिर भी ध्वनि के चाल बढ़ी, ध्वनि का चाल बढ़ी। ये दो चीज याद रख ले, ताप अगर बढ़ी तो ध्वनि के चाल बढ़ी, अगर आर्द्रता या फिर नमी बढ़ी फिर भी ध्वनि के चाल का हुई, बढ़ी। अब एक और आवता दाब, दाब, दाब बढ़ी चाहे घटी, इससे ध्वनि के चाल पर कोई फर्क न पड़ी, ध्वनि के चाल पर कोई फर्क नहीं न पड़ी, कोई फर्क न पड़ी। यानी कि दाब बढ़ता या फिर घटता, इससे ध्वनि के चाल पर कोई फर्क ना पड़ी। ये सब एक भी आप सबके याद कर लेगा, ताप बढ़ी तो ध्वनि की चाल बढ़ी, आर्द्रता बढ़ी तो ध्वनि की चाल भी बढ़ी, और दाब बढ़ी चाहे घटी उससे ध्वनि के चाल पर कोई फर्क न पड़ी, ठीक है। इतना आप सबके याद कर लेगा, के हम मिटावतन परावर्तन, है ना, तो लेकर के मिटावतनी। ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड याद रख लेगा, मीटर पर सेकंड याद रख लेगा। अब हमने क्या नाम, ध्वनि के परावर्तन, ध्वनि के परावर्तन। अच्छा, आप सब चीज बाटे कि जैसे कि कोई चीज, जैसे कि हमने ध्वनि निकल ली, हमने आवाज ऐसे निकल ली और कहीं पे जाए, दीवार पर टकराइल, ठीक बा, और हमने के फिर वापस वो कान में सुनाई देलस। जैसे कि आप सब देखा तो कम, जैसे कुआं बाटे आप सबके एरिया में, कुआं का हुई, कुआं हुई आप सबके एरिया में, तो जब आप कुआं में ऐसे मुंह लगाए, अब कुछ भी बोलम, ठीक हो, मैं अगर कुछ भी बोलल जाओ कुआं के में मुंह लगा के, तो आप सबके देखम कि वापस आवाज हमनी के देखे के सुनता, भले सुने के मिली। जैसे कि हमने कुआं में ऐसे बोलम हेलो, तो उधर से भी वापस हमनी के आवाज आई और हमनी के सुनाई दी हेलो, ठीक बा। एकरे कहल जाला का परावर्तन, यानी कि ध्वनि कहीं गईल, वहां पे टकराइल और फिर वापस वो आ गई और हमनी के सुनाई देलस, ठीक बा। तो उहे कहल जाला का ध्वनि के परावर्तन। ध्वनि के परावर्तन अगर सुने के चाहत है हमनी, अगर ध्वनि के परावर्तन परावर्तन भइल और फिर वापस आइल, अगर ओकरा के अगर हमनी के सुने के बाद, वो से पहले एक चीज जानल जरूरी बाटे। मान ली कि कोई आदमी बाटे, ठीक बा, कि दू गो बात बोललस, कि कोई भी आदमी दू गो बात बोललस, हाली हाली बोल दिलस, मैं खाता हूं, जैसे 3 गो वर्ड बोललस, मैं खाता हूं, ठीक बा। मैं बोललस, मैं बोललस
और खाता बोललस और हूँ बोललस। ई एगो आवाज हो गई, ई एगो आवाज हो गई, और ई एगो आवाज हो गई, तीन गो आवाज हो गई। लेकिन और वही आदमी बोला मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ, ऐसे अगर बोली तो एकरा बीच में और एकरा बीच में और एकरा बीच में अंतर होए के चाहिए, कुछ ना कुछ अंतर, यानी कि जब बोली तो कुछ ना कुछ टाइम के अंतर होए के चाहिए। और टाइम कितना हो चाहिए तो 1/10 सेकेंड, और ये दोनों के बीच भी 1/10 सेकेंड के अंतर होए के चाहिए। यानी कि दूगो ध्वनि दूगो ध्वनि अगर हमने के सुने के बाद तो का भइल, ओकरा बीच के अंतर कितना होके चाहिए 1/10 सेकेंड। अगर मैं बोल देनी, ओकरा बाद 1/10 सेकेंड हमरा रुके के होई, ओकरा बाद बोले के होई खाता, तबे हमार आवाज सामने वाला का सुनाई दी, और ना तो ना दी। मैं खाता हूं यानी कि 1/10 सेकेंड हुई मैं और खाता के बीच में, तभी मैं और खाता अच्छा से सुनाई दी। मैं खाता, मैं खाता, ये सब ना सुनाई दी, ऐसे ना सुनाई दी, ठीक बा। तो यानी कि दो ध्वनि के सुने लगी अंतर, समय के अंतर कितना होगा चाहिए 1/10 सेकेंड। दू गो ध्वनि अगर सुने के बाद तो ओकरा बीच समय के अंतर 1/10 सेकेंड होए के चाहिए, याद कर ले। वैसे ही अगर मान ले कि कोई आदमी बटे एलंगवा, ये अपन मुंह से कुछ बोलस, एलंगवा है दीवार बटे, ठीक बा, बोलस और टकरा के ही आ गई वापस, ये टकरा के वापस आ गई, तो ये कुछ बोली, ये कुछ बोली और टकरा के वापस आई एक कान के पास। लेकिन अगर ये मैं बोलस, मान ली कि अगर बोलस अपन नाम बोलस, जैसे कि मान ली कि नाम बटे कुछ ही, मान ली महेश नाम बटे, ठीक है, नाम महेश बा, ई बोलस महेश, ये आवाज गई और एक टकरा के आ गई। लेकिन ई तो बोलस महेश, और फिर एक वापस एने से महेश सुने के बटे, तो यहाँ से ऐसे जाए में और ई आवे में टाइम कितना हो चाहिए 1/10 सेकेंड टाइम लागे के चाहिए। आवाज जाए में और आवे में 1/10 सेकेंड टाइम लागे के चाहिए, या फिर ओ से बेसी टाइम लागे के चाहिए। अगर 1/10 से अगर कम टाइम लागल, 1/10 से अगर टाइम कम लागल, तो ई महेश अपन आवाज न सुन पाई, आई समझ में। और ऐसा सिचुएशन बनावे लगी कि आवाज जाए और फिर आवे में ओकरा 1/10 सेकेंड लाग जाए, तो ई आदमी और ई दीवार के बीच की दूरी कितना होना चाहिए 17.2 मीटर, यानी कि या फिर एकरा के मानने वाला का 17 मीटर आदमी मान लेवेला। आवाज जाए और आवे में टाइम हो के चाहिए कितना 1/10 सेकेंड जाए में और आवे में, महेश के जाए में और आवे में 1/10 सेकेंड लागे के चाहिए। और ये टाइम तभी लगी जब एकरा के बीच और एकरा के बीच कितना दूरी हुई 17.2 मीटर, या फिर 17 मीटर मान ले जाला, इतना दूरी हुई तभी आवाज जाई और आवाज आई। एकरे के कहल जाला का गूंज, एकरे कहल जाला का गूंज कहल जाला, इक्को, ECHO, इक्को। इक्को का भइल तो आप सब अगर माइक में अगर बोलत हो कम तो न सुनाई देला, हेलो बोले हेलो 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 हेलो, ऐसे ओकरे कहल जाला का इक्को। आवाज जाला टकरा के वापस आवेला तो सुनाई दी। ये बोली महेश 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 महेश, ये सब कहाँ मिलेला, पहाड़ उहाड़ पर ज्यादा देखे के मिलेला। कोई आदमी बोलेला वापस पहाड़ पर से टकरा के आ जाला और वो आदमी के क्या होला सुनाई देवेला। ये आप सबके समझ में आ गई परावर्तन, ठीक बा, यानी कि ध्वनि का टकरा कर वापस आना परावर्तन कहलाता है, टकरा कर वापस आना, वापस आना क्या कहले परावर्तन कहले। अब हमने परावर्तन समझ में आ गई। अब हमने tika सुनी ध्वनि के गुण समझे तानी कि ध्वनि के गुण कहा और लक्षण कहा, ठीक बा। ध्वनि के गुण कहा लक्षण कहा, ये भी याद कर ले के बाद 17.2 मीटर या फिर 17 मीटर, और दो गो ध्वनि सुने लगी 1/10 सेकेंड।
1/10 सेकंड। अब हम जनम ध्वनि के कुछ गुण होला। ध्वनि के का होला, कुछ गुण होला। ध्वनि के 3 गो गुण होला। ध्वनि के का होला, 3 गो गुण होला। एगो होला तीव्रता, तारत्व, और एगो होला का गुणता। ये 3 गो गुण आप सबके क्या करेगा बा, लिख लेवे के बा। अभी मेरे बारे में पूरा डिटेल से क्या करता नहीं, समझावत है। सबसे पहले तीव्रता का होला। सबसे पहले तीव्रता का होला। अच्छा बताई, जैसे कि हम नहीं बोला तानी, ठीक बा, तो हम बोला तानी तो हमार आवाज नॉर्मल बाटे, ठीक बा। वही कोई हाथी बोली तो एकदम पूरा चिल्लाई एकदम कस के, ठीक बा, तो आवाज का हुई कस के हमनी के सुनाई दी। हमनी बोलम तो नॉर्मल बोलम। वही कोई, जैसे कि कोई भैंस अगर क्या करला अपन चिल्लाला, जैसे कि बोलेला पूरा एकदम हाँ पूरा कोस के बोलेला, ठीक बा। तो तीव्रता ऐसा गुण है जैसे ध्वनि का होला, या फिर ध्वनि प्रबल या फिर कम सुनाई देवेला। ध्वनि का होला, प्रबल सुनाई देवेला, प्रबल या फिर कम सुनाई देवेला। जैसे कि कोई बिलाई बोली तो बोली एकदम कम आवाज में बोली म्याऊ। वही कोई भैंस बोली पूरा प्रबल आवाज, हाँ पूरा प्रबल आवाज हुई, ठीक बा। हाथी बोली तो वो औरो कस के आवाज हुई। कोई शेर बोली तो वो औरो एकदम खतरनाक आवाज हुई। क्या हुई, प्रबल यानी कि प्रबल यानी कि कस की आवाज, या फिर कम आवाज यानी कि छोटा आवाज। छोटा ना कह जाए, मतलब कि कम आवाज, एकदम सॉफ्ट आवाज, प्रबल या फिर कम, ठीक हो। ये आप सबको समझ में आ गया। आई समझ में। प्रबल यानी कि समझ ली कि भैंस या फिर हाथी की आवाज, कम यानी कि बिलाई की आवाज, ठीक बा, ऐसे समझ लेवे। चाहे हमनियों की आवाज क्या हुई, कम बटे ना। अब तरत्व, तरत्व का हो गई। तरत्व में हो गई एगो आवाज होला, जैसे कि कैसे समझाएं, जैसे कि एगो, जैसे कि मान लीजिए हम बड़ी, चलिए समझाओ तुम। हम बड़ी और कोई लड़की बटे, तो हम बोलम तो हमारा आवाज क्या हुई, नॉर्मल जाई। और कोई लड़की बोली तो एक एक चाय चाय बोली, ऊपर आवाज पूरा एकदम पतला। मोटा या पतला, मोटा या पतला, मोटा या पतला, ये कहा जाला तारत्व। यानी कि अगर कोई लड़की बोलेला, कोई लड़की अगर बोलेली, अब सब लड़की ना, मतलब कोई लड़की बोलेली तो पूरा चाय चाय ओकर आवाज होला। चिड़िया के आवाज पूरा चाय चाय होला, चिड़ै के आवाज का होला, पूरा चाय चाय होला, ठीक बा। और वही कोई मेढक बोलेला टर 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 ऐसे बोलेला, कोई चिड़िया बोलेली तो चाय चाय होला। तो मेढक के आवाज का होला, मोटा होला, टर टर करेला। और पतला केकर आवाज होला, चिड़िया के आवाज होला। या फिर मच्छर भी ऐसे बोलेला ना, मच्छर के आवाज पतला होला, ठीक बा। और मेढक के आवाज मोटा होला। वहीं शेर के आवाज मोटा होला, शेर के आवाज का होला, मोटा होला। और ये दो समझ में, प्रबल और कम समझ में आई। तीव्रता और तारत्व समझ में आप सबके आयल। प्रबल यानी कि एक तरह से और समझ ली कि जैसे कि कोई स्टेडियम बाटी, तो बहुत सारा लोग बोली, बहुत सारा लोग बोली तो एकाएक बहुत ज्यादा आवाज आई, प्रबल आवाज आई। और एक आदमी बोली तो कम आवाज आई। मोटा पतला यानी कि दो गो आदमी बटे, एक आदमी चाय चाय बोला था, एक आदमी अपन भारी आवाज में बोला था, ठीक बा। मोटा पतला हो गई। अब जन्म की ई निर्भर कथी पर करेला, क्योंकि तीव्रता होला ना, वो आयाम पर निर्भर करेला, आयाम पर। आयाम आप सबके कल समझौले नहीं, आयाम का होला, जब तरंग, तरंग जब आप सब समझौले रहे, तरंग कैसे चलेला, ऐसे 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 चलेला, तो आयाम के कहल जाला, एकरा के आयाम कहल जाला, आयाम कहल जाला, ठीक बा। एकरो के आयाम कहल जाई, क्या भइल, एकरो के आयाम कहल जाई। अब जेकर आयाम ज्यादा होई, आयाम ज्यादा होई, उ प्रबल सुनाई दी। अब उहे एगो और दोसर आयाम बना देता नहीं। अब एगो आयाम ऐसे भी हुई, इहो एगो आयाम हुई, तो यहाँ पे आयाम का बटे, कम बटे, आयाम कम बटे, तो का हुई, कम सुनाई दी। ये सब आयाम पर निर्भर करेला। और तारा तो कथी पर निर्भर करेला, तो आवृत्ति पर, आवृत्ति पर। आवृत्ति अगर ज्यादा हुई
तो आवाज पतला सुनाई दी, यानी कि आवृत्ति ज्यादा, आवाज का हुई पतला हुई, आवाज का हुई पतला। और वही आवृत्ति कम हुई तो आवाज का सुनाई दी, मोटा सुनाई दी। आवृत्ति भी कल आप सबके समझौले रही कि क्या हुई, जैसे कि तरंग ही बटे, ये ऐसे तरंग बटे तो आवृत्ति का होला, एक बार ऊपर और एगो नीचे। एकरा के क्या करे के बा, ई एगो अगर 1 सेकंड में कितना बार ऊपर नीचे करता ओकरे क्या कहल जाला, आवृत्ति कहल जाला। ई एगो बन गइल, ई हो गइल 2 गो और ई हो गइल 3 गो, एक बार ऊपर एगो नीचे। 1 सेकंड में अगर 3 बार कैलस तो एकर आवृत्ति का हो गइल 3 HZ हर्ट्ज हो गइल। ठीक बा, ई तो कल हम आप सबके समझौले रही। ये हो गइल का तीव्रता और तरत्व। एकरा के याद करे के बाद, तीव्रता प्रबल और कम सुनाई दी और ई आयाम पर निर्भर करेला। तरत्व मोटा या पतला सुनाई दी, ई आवृत्ति पर निर्भर करेला। आवृत्ति ज्यादा हुई तो आवाज पतला सुनाई दी, अगर आवृत्ति कम हुई तो आवाज मोटा सुनाई दी। अब एगो अंतिम बाटे गुणता। गुणता गुणता का होला, अगर मान ली कि तीव्रता भी कोई चीज के उतना ही बटे, कोई आदमी के तीव्रता भी उतना ही बटे और तरत्व भी उतना, यानी कि 2 गो आदमी बटे, दोनों के तीव्रता उतना बटे, तरत्व भी उहे बटे, लेकिन फिर भी आवाज में अंतर होला। जैसे कि हमार आवाज हुई, ठीक बा, हमार दोस्त की आवाज हुई, दोनों अलग अलग सुनाई दी। ठीक बा, हमार दोस्त हो गई या फिर हमार पिताजी की आवाज हमरा से कुछ अलग हुई, हमार दोसर दोस्त की आवाज कुछ अलग हुई, उतना ही अगर लय में बोलम फिर भी आवाज में चेंज हो जाला। सबकी आवाज का होला, चेंज होला। वो कहे होला, ये गुणता के कारण होला। कहे होला, ये गुणता के कारण, यानी कि आवाज में परिवर्तन परिवर्तन देखे के मिलेला। आवाज अलग अलग, आवाज का होला अलग अलग देखे के मिलेला, आवाज अलग अलग देखे के मिलेला गुणता के कारण। एकरा के याद कर लेबो। अलग अलग मतलब ये भइल कि हमार आवाज, हमार दोस्त की आवाज, हमार दोसर दोस्त की आवाज, हमार तीसर दोस्त की आवाज, सबके का होला अलग अलग देखे के मिलेला। तो ध्वनि के गुण आप सबके का हुई समझ में आ गई हुई। एकरा के स्क्रीनशॉट ले ली, हम एकरा के क्या करतनी मिटावतनी। अच्छा, एक चीज और, ध्वनि तीव्रता कथी में मापल जाला, ध्वनि तीव्रता डेसिबल में मापल जाला। ध्वनि तीव्रता का मात्रक डेसिबल, डेसिबल। एकरा के आप सब याद कर लेगो। ध्वनि तीव्रता के मात्रक का होला, डेसिबल होला। एकरा के याद कर लेगो। अब हम, अब ध्वनि कई प्रकार के होला, ये वो हल्का सा समझा देता नहीं, याद कर लेगो। ठीक बा, ध्वनि के 3 प्रकार में बांटल गईल बा। ध्वनि के 3 प्रकार में बांटल गईल। सबसे पहले श्रव्य, एगो होला पराश्रव्य और एगो होला का अश्रव्य। अश्रव्य, ये 3 प्रकार में ध्वनि के का कईल बा, बांटल गईल बा। और ये बांटल कैसे गईल बा, आवृत्ति के आधार पर। आवृत्ति के आधार पर, आवृत्ति के आधार पर बांटल गईल बा 3 प्रकार में। सबसे पहले आवेला श्रव्य, श्रव्य ध्वनि। ठीक बा, एकर आवृत्ति जो होला ना 20 हर्ट्ज तक ले होला। एकर आवृत्ति कितना होला, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक ले क्या कहल जाला, श्रव्य ध्वनि, श्रव्य ध्वनि कहल जाला। ठीक बा, और श्रव्य ध्वनि चाहे तरंग वही भाई। ठीक बा, और ए से अगर आगे बढ़ी 20,000 से अगर ज्यादा बढ़ गई तो क्या कहल जाला, पराश्रव्य, यानी कि 20,000 से हर्ट्ज ज्यादा से ज्यादा। और ये 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से कम। ठीक बा, ये 3 गो बा, ये एने करिया गई। श्रव्य ध्वनि का हुई 20 से 20,000 हर्ट्ज तक ले आवृत्ति के क्या कहल जाए, स्वर श्रव्य ध्वनि। और 20,000 हर्ट्ज से अगर ज्यादा आवृत्ति हुई तो कहल पराश्रव्य ध्वनि।
और 20 हर्ट्ज से अगर कम होई तो ओकरा का कहल जाई अश्रव्य ध्वनि। ठीक बा। अब ई सुनेला के और अश्रव्य ध्वनि के सुन पावेला कौन कौन? जैसे हो गई चमगादड़ हो गई, डॉल्फिन हो गई, ये सुन सकेला क्या पराश्रव्य ध्वनि के। कुत्ता हो गई, ठीक बा। और अश्रव्य ध्वनि के कौन कौन सुनी? वेल हो गई, वेल, हाथी। और क्या भूकंप से निकलेला, कहां से निकलेला? भूकंप से। और श्रव्य ध्वनि केकरा लगी है? हमनी मानव लगी है, हमनी मानव लगी क्या बटे? श्रव्य ध्वनि बटे। ठीक बा। ये चीज के आप सबके देख ले। परश्रव्य ध्वनि के कौन कौन सुन पावेला? चमगादड़, डॉल्फिन, कुत्ता। 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की आवृत्ति। श्रव्य ध्वनि 20 से 20,000 हर्ट्ज तक ले आवृत्ति, जरा के मानव सुन सकेला। ये कहां से निकलेला? तबला आवाज, तबला के सुन सकेला आदमी। ठीक बा। गिटार, मतलब कि जे हम सुन सकेले उस सारा के आवृत्ति कितना होला? 20 से 20,000 हर्ट्ज तक ले। और 20 हर्ट्ज से भी कम की आवृत्ति कौन कौन सुन सकेला? वेल हो गई, हाथी हो गई, ये सब सुन सकेला। और भूकंप कहां से निकलेला? भूकंप से कौन सा तरंग निकलेला? ये अश्रव्य तरंग या फिर अश्रव्य ध्वनि निकलेला। और भूकंप जब आवेला तो वेल और हाथी सबके क्या होला? पता चल जाला कि क्या आवे वाला बा, भूकंप आवे वाला बा। इतना समझ में आप सबके आ गई हो। अब हमने जाना पराश्रव्य ध्वनि के काम कहाँ होला। पराश्रव्य ध्वनि के उपयोग होला सोनार में। सोनार एरा फुल फॉर्म होला साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग ये याद कर ले। सोनार के क्या होला? फुल फॉर्म साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक बा। अब एक उपयोग का होला तो सोनार के काम होला का? जैसे कि समुद्र में डूबल वस्तु के पता लगावल, समुद्र में डूबा वस्तु के पता लगावल का पता लगाना, एक क्या हो गई? सोनार के काम हो गई। सोनार के काम का होला? समुद्र में डूबल वस्तु के पता लगावल। एक फुल फॉर्म का होला साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक बा। और सोनार के साथ साथ आप सब एक और चीज जान ली, रडार। क्या होला? रडार। ई कोना तरंग पर काम करेला? तो ई रेडियो तरंग पर काम करेला, रेडियो तरंग पर काम करेला ई। और सोनार पराश्रव्य तरंग पर काम करेला और रडार रेडियो तरंग पर काम करेला। और रडार के काम का है? तो जैसे कि हवा में मान ली कि कोई एरोप्लेन एंट्री मारा था दूसरा देश के, ठीक बा, तो ऐसे पता लगाई कि अपन एरोप्लेन है या फिर अपन हवाई जहाज है या फिर दुश्मन के हवाई जहाज है। तो ये क्या करेला? हवाई जहाज के पता लगावेला, हवाई जहाज या फिर जेट के पता लगावेला, कोई भी विमान के पता लगावेला। हवा में कोई भी विमान या फिर हवाई जहाज क्या कर लाई? रडार से पता लगावल जाला। आज समझ में चली। तो आज भर के लिए बस इतना ही। इस समझ में आ गई आप सबके। रडार याद करे एक बार, रेडियो तरंग पर सोनार, पराश्रव्य तरंग पर काम करेला। ठीक बा। पराश्रव्य तरंग 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की आवृत्ति, श्रव्य तरंग 20 से 20,000 हर्ट्ज तक ले आवृत्ति, और अश्रव्य तरंग 20 हर्ट्ज से कम के आवृत्ति। वेल, हाथी, भूकंप, ये सब वेल, हाथी, भूकंप सुनेला का? और श्रव्य तरंग भूकंप से निकलेला। श्रव्य तरंग मानव सुनेला, जे हमने जो सुन सकेला ओकरा कहल जाला श्रव्य तरंग। और चमगादड़, डॉल्फिन, कुत्ता पराश्रव्य तरंग सुनेला और निकाले ला भी। पराश्रव्य तरंग सोनार पर काम करेला, रडार रेडियो तरंग पर काम करेला। सोनार के काम है समुद्र में डूबल वस्तु के पता लगावल। रडार के काम है हवा में हवाई जहाज, विमान, ये सबके पता लगावल कि अपन विमान है या फिर कोई दुश्मन के विमान है। तो आज भर के लिए बस इतना ही। आप सब हमारे चैनल के सपोर्ट करी, वीडियो के लाइक करी, चैनल के सब्सक्राइब करी
और अपन दोस्त सब में शेयर करी। बहुत बहुत धन्यवाद।